नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कॉम्पिटिटिव जीके में। हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी स्पेशल सीरीज, जिसमें आपको मिलेंगे पिछले 10 साल के प्रश्न पत्रों में आए सभी सवाल यूपीएससी की दमदार तैयारी के लिए। तो चलिए चलते हैं आज के पहले सवाल की ओर। आज का पहला सवाल है, 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य था ए. केंद्रीय एवं प्रांतीय सरकारों की अधिकारिता निश्चित करना, बी. भारत के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की शक्तियां निश्चित करना, सी. राष्ट्रवादी प्रेस पर सेंसर व्यवस्था अधिरोपित करना, डी. भारत सरकार एवं देशी रियासतों के बीच संबंध सुधारना। इसका सही जवाब है डी. भारत सरकार एवं देशी रियासतों के बीच संबंध सुधारना। दूसरा सवाल, कभी कभी समाचारों में दिखाई पड़ने वाले घरेलू अंश आवश्यकता यानी कि डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट पद का संबंध किससे है? ए. हमारे देश में सौर शक्ति उत्पादन का विकास करने से, बी. हमारे देश में विदेशी टीवी चैनलों को अनुज्ञप्ति प्रदान करने से, सी. हमारे देश के खाद्य उत्पादों को अन्य देशों को निर्यात करने से, डी. विदेशी शिक्षा संस्थाओं को हमारे देश में अपने परिसर स्थापित करने की अनुमति देने से। इसका सही जवाब है ए. हमारे देश में सौर शक्ति उत्पादन का विकास करने से। तीसरा सवाल, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, परमाणु सुरक्षा शिखर सम्मेलन संयुक्त राष्ट्र के तत्वाधान में आवधिक रूप से किए जाते हैं। नंबर 2, विखंडनीय सामग्रियों पर अंतर्राष्ट्रीय पैनल अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण का एक अंग है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन सी सही है या है? ए. केवल एक, बी. केवल दो, सी. एक और दो दोनों, डी. ना तो एक और ना ही दो। इसका सही जवाब है डी. ना तो एक और ना ही दो। चौथा सवाल, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली यानी कि एनपीएस में सम्मिलित हो सकता है? ए. केवल निवासी भारतीय नागरिक, बी. केवल 21 से 55 तक की आयु के व्यक्ति, सी. राज्य सरकारों के सभी कर्मचारी जो संबंधित राज्य सरकारों द्वारा अधिसूचना किए जाने की तारीख के पश्चात सेवा में आए हैं, डी. सशस्त्र बलों समेत केंद्र सरकार के सभी कर्मचारी जो 1 अप्रैल 2004 को या उसके बाद सेवाओं में आए हैं। इसका सही जवाब है सी. राज्य सरकारों के सभी कर्मचारी जो संबंधित राज्य सरकारों द्वारा अधिसूचना किए जाने की तारीख के पश्चात सेवा में आए हैं। पांचवा सवाल, तीस्ता नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, तीस्ता नदी का उद्गम वही है जो ब्रह्मपुत्र का है, लेकिन यह सिक्किम से होकर बहती है। नंबर 2, रंगीत नदी की उत्पत्ति सिक्किम में होती है और यह तीस्ता नदी की एक सहायक नदी है। नंबर 3, तीस्ता नदी भारत एवं बांग्लादेश की सीमा पर बंगाल की खाड़ी में जा मिलती है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या है? ए. केवल 1 और 3, बी. केवल 2, सी. केवल 2 और 3, डी. 1, 2 और 3। इसका सही जवाब है बी. केवल 2। छठवां सवाल, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में जीका वायरस रोग उसी मच्छर द्वारा संचारित होता है जिससे डेंगू संचारित होता है। नंबर 2, जीका वायरस रोग का लैंगिक संचरण होना संभव है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या है? ए. केवल 1, बी. केवल 2, सी. 1 और 2 दोनों, डी. ना तो 1 और ना ही 2। इसका सही जवाब है सी. 1 और 2 दोनों। सातवां सवाल,
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, मोटर वाहनों के टायरों और ट्यूबों के लिए भारतीय मानक ब्यूरो यानी कि BIS का मानक चिन्ह अनिवार्य है। नंबर 2, AGMARK यानी कि एगमार्क खाद्य एवं कृषि संगठन यानी कि FAO द्वारा जारी एक गुणवत्ता प्रमाणन चिन्ह है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन सी सही है या है? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D ना तो 1 और ना ही 2। इसका सही जवाब है A केवल 1। 8वां सवाल, राष्ट्रीय कृषि बाजार यानी कि नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केट स्कीम को क्रियान्वित करने का या क्रियान्वित करने के क्या लाभ है या हैं? नंबर 1, यह कृषि वस्तुओं के लिए सर्व भारतीय इलेक्ट्रॉनिक व्यापार पोर्टल है। नंबर 2, यह कृषकों के लिए राष्ट्रव्यापी बाजार सुलभ कराता है जिसमें उनके उत्पाद की गुणवत्ता के अनुरूप कीमत मिलती है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D ना तो 1 और ना ही 2। इसका सही जवाब है C 1 और 2 दोनों। 9वां सवाल, राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार नीति यानी कि नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स पॉलिसी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, यह दोहा विकास एजेंडा और TRIPS समझौते के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दोहराता है। नंबर 2, औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग भारत में बौद्धिक संपदा अधिकारों के विनियमन के लिए केंद्रक अभिकरण यानी कि नोडल एजेंसी है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या है? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D ना तो 1 और ना ही 2। इसका सही जवाब है C 1 और 2 दोनों। 10वां सवाल, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 के अनुसार किसी व्यक्ति द्वारा विधि द्वारा किए गए कतिपय उपबंधों के अधीन होने के सिवाय निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से प्राणी का शिकार नहीं किया जा सकता? नंबर 1, घड़ियाल। नंबर 2, भारतीय जंगली गधा। नंबर 3, जंगली भैंस। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। A केवल 1, B केवल 2 और 3, C केवल 1 और 3, D 1, 2 और 3। इसका सही जवाब है D 1, 2 और 3। 11वां सवाल, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से भारतीय नागरिक के मूल कर्तव्यों के विषय में सही है या है? नंबर 1, इन कर्तव्यों को प्रवर्तित करने के लिए एक विधायी प्रक्रिया दी गई है। नंबर 2, वे विधिक कर्तव्यों के साथ परस्पर संबंधित हैं। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D ना तो 1 और ना ही 2। इसका सही जवाब है D ना तो 1 और ना ही 2। 12वां सवाल, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। नंबर 1, राधाकांत देव बराबर ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के प्रथम अध्यक्ष। नंबर 2, गुजुल लक्ष्मी नरसू चेट्टी बराबर मद्रास महाजन सभा के संस्थापक। नंबर 3, सुरेंद्रनाथ बनर्जी बराबर इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक। उपर्युक्त युग्मों में से कौन सा या कौन से सही सुमेलित है? A केवल 1, B केवल 1 और 3, C केवल 2 और 3, D 1, 2 और 3।
इसका सही जवाब है बी, केवल 1 और 3। 13वां सवाल, निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा एक भारत के संविधान की उद्देशिका में सन्निविष्ट नहीं है? ए, विचार की स्वतंत्रता, बी, आर्थिक स्वतंत्रता, सी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, डी, विश्वास की स्वतंत्रता। इसका सही जवाब है बी, आर्थिक स्वतंत्रता। 14वां सवाल, भारतीय गुणवत्ता परिषद यानी कि QCI के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, QCI का गठन भारत सरकार तथा भारतीय उद्योग द्वारा संयुक्त रूप से किया गया था। नंबर 2, QCI के अध्यक्ष की नियुक्ति उद्योग द्वारा सरकार को की गई संस्तुतियों पर प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या है? ए, केवल 1, बी, केवल 2, सी, 1 और 2 दोनों, डी, ना तो 1 और ना ही 2। इसका सही जवाब है सी, 1 और 2 दोनों। 15वां सवाल, भारत में लघु वित्त बैंकों यानी कि SFBS को स्थापित करने का क्या प्रयोजन है? नंबर 1, लघु व्यवसाय इकाइयों को ऋण की पूर्ति करना। नंबर 2, लघु और सीमांत कृषकों को ऋण की पूर्ति करना। नंबर 3, युवा उद्यमियों को विशेषतः ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापार स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करना। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए, केवल 1 और 2, बी, केवल 2 और 3, सी, केवल 1 और 3, डी, 1, 2 और 3। इसका सही जवाब है ए, केवल 1 और 2। 16वां सवाल, आवास और शहरी विकास पर एशिया पैसिफिक मंत्री स्तरीय सम्मेलन यानी कि APMCHUD के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, प्रथम APMCHUD भारत में 2006 में संपन्न हुआ, जिसका विषय उभरते शहरी रूप, नीति प्रतिक्रियाएं और शासन संरचना था। नंबर 2, भारत सभी वार्षिक मंत्री स्तरीय सम्मेलनों की मेजबानी ADB, APEC और आसियान की सहभागिता से करता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या हैं? ए, केवल 1, बी, केवल 2, सी, 1 और 2 दोनों, डी, ना तो 1 और ना ही 2। इसका सही जवाब है डी, ना तो 1 और ना ही 2। 17वां सवाल, लोकतंत्र का उत्कृष्ट गुण यह है कि वह क्रियाशील बनाता है। ए, साधारण पुरुषों और महिलाओं की बुद्धि और चरित्र को, बी, कार्यपालक नेतृत्व को सशक्त बनाने वाली पद्धतियों को, सी, गतिशीलता और दूरदर्शिता से युक्त एक बेहतर व्यक्ति को, डी, समर्पित दलीय कार्यकर्ताओं के एक समूह को। इसका सही जवाब है ए, साधारण पुरुषों और महिलाओं की बुद्धि और चरित्र को। 18वां सवाल, एकीकृत भुगतान अंतरापृष्ठ यानी कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी कि UPI को कार्यान्वित करने से निम्नलिखित में से किसके होने की सर्वाधिक संभाव्यता है? ए, ऑनलाइन भुगतानों के लिए मोबाइल वॉलेट आवश्यक नहीं होंगे। बी, लगभग 2 दशकों में पूरी तरह भौतिक मुद्रा का स्थान डिजिटल मुद्रा ले लेगी। सी, FDI अंतर्वाह में भारी वृद्धि होगी। डी, निर्धन व्यक्तियों को उपदानों यानी कि सब्सिडीज का प्रत्यक्ष अंतरण यानी कि डायरेक्ट ट्रांसफ़र बहुत प्रभावकारी हो जाएगा।
इसका सही जवाब है ए, ऑनलाइन भुगतानों के लिए मोबाइल वॉलेट आवश्यक नहीं होंगे। 19वां सवाल, कभी कभी समाचारों में इवेंट होराइजन, सिंगुलैरिटी, स्ट्रिंग थियरी और स्टैंडर्ड मॉडल जैसे शब्द किस संदर्भ में आते हैं? ए, ब्रह्मांड का प्रेक्षण और बोध, बी, सूर्य और चंद्र ग्रहणों का अध्ययन, सी, पृथ्वी की कक्षा में उपग्रहों का स्थापन, डी, पृथ्वी पर जीवित जीवों की उत्पत्ति और क्रम का विकास। इसका सही जवाब है ए, ब्रह्मांड का प्रेक्षण और बोध। 20वां सवाल, भारत में कृषि के संदर्भ में प्रायः समाचारों में आने वाले जीनोम अनुक्रमण यानी कि जीनोम सीक्वेंसिंग की तकनीकी का आसन भविष्य में किस प्रकार उपयोग किया जा सकता है? नंबर 1, विभिन्न फसली पौधों में रोग प्रतिरोध और सूखा सहिष्णुता के लिए आनुवंशिक सूचकों का अभिज्ञान करने के लिए जीनोम अनुक्रमण का उपयोग किया जा सकता है। नंबर 2, यह तकनीक फसली पौधों की नई किस्मों को विकसित करने में लगने वाले आवश्यक समय को घटाने में मदद करती है। नंबर 3, इसका प्रयोग फसलों में पोषी रोगाणु संबंधों को समझने के लिए किया जा सकता है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए, केवल 1, बी, केवल 2 और 3, सी, केवल 1 और 3, डी, 1, 2 और 3। इसका सही जवाब है डी, 1, 2 और 3। 21वां सवाल, संसदीय स्वरूप के शासन का प्रमुख लाभ यह है कि ए, कार्यपालिका और विधानमंडल दोनों स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं, बी, यह नीति की निरंतरता प्रदान करता है और यह अधिक दक्ष है, सी, कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी बना रहता है, डी, सरकार के अध्यक्ष को निर्वाचन के बिना नहीं बदला जा सकता। इसका सही जवाब है सी, कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी बना रहता है। 22वां सवाल, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारों और कर्तव्यों के बीच संबंध है? ए, अधिकार कर्तव्यों के साथ सह संबंधित है, बी, अधिकार व्यक्तिगत है अतः समाज और कर्तव्यों से स्वतंत्र है, सी, नागरिक के व्यक्तित्व के लिए अधिकार न कि कर्तव्य महत्वपूर्ण है, डी, राज्य के स्थायित्व के लिए कर्तव्य न कि अधिकार महत्वपूर्ण है। इसका सही जवाब है ए, अधिकार कर्तव्यों के साथ सह संबंधित है। 23वां सवाल, भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किस में प्रतिबिंबित होता है? ए, उद्देशिका, बी, मूल अधिकार, सी, राज्य की नीति के निदेशक तत्व, डी, मूल कर्तव्य। इसका सही जवाब है ए, उद्देशिका। 24वां सवाल, यदि आप कोहिमा से क्वेट्टम की यात्रा सड़क मार्ग से करते हैं तो आपको मूल स्थान और गंतव्य स्थान को मिलाकर भारत के अंदर कम से कम कितने राज्यों में से होकर गुजरना होगा? ए, 6, बी, 7, सी, 8, डी, 9। इसका सही जवाब है बी, 7। 25वां सवाल,
भारत की संसद किसके या किनके द्वारा मंत्रिपरिषद के कृत्यों के ऊपर नियंत्रण रखती है? नंबर 1 स्थगन प्रस्ताव, नंबर 2 प्रश्नकाल, नंबर 3 अनुपूरक प्रश्न। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए केवल 1, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3, डी 1, 2 और 3। इसका सही जवाब है डी 1, 2 और 3। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और हाँ बेल आइकन को टैप करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।